गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यू एंजॉय मैथमेटिक्स से क्लास 5 एक्सरसाइज 9। तो एक्सरसाइज 9 ए तो हमने पहले ही कर ली थी, तो 9 बी हम करने से पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स इस तरीके से है। अंडरस्टैंडिंग एंगल्स इन ज्योमेट्रिक टर्म्स। To understand angles in geometric terms, we must first understand some of the basic concepts that are also called the building blocks of geometry. तो सबसे पहले है पॉइंट। पॉइंट में क्या है? अ पॉइंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। पॉइंट जो है ज्योमेट्री की क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है। इट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन। वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ डॉट। जो ये पॉइंट होता है किसको डॉट बना के समझते हैं। एंड नेम इट विद अ कैपिटल लेटर, और उसको हम एक कैपिटल लेटर में नेम दे देते हैं। तो पॉइंट का क्या नाम इन्होंने एक कैपिटल लेटर में दे दिया है? ए। दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, दिस इज पॉइंट ए। अच्छा, अब लाइन पढ़ते हैं। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अ लाइन हैज़ नो बिगिनिंग। लाइन्स की कोई शुरुआत नहीं होती और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। एंड नो एंड, सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। इट इज़ नेम्ड बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट। द सिंबल फॉर अ लाइन इज, जो सिंबल होता है किस तरीके से हम पहचानते हैं? इस तरीके से। कहीं पे भी आपको ये इस तरीके से बना हुआ दिख जाए तो ये क्या कहलाएगी? लाइन। ठीक है। द एरो हेड्स शो दैट द लाइन गोज ऑन एंड ऑन। जो एरो बने हुए हैं तो इससे पता चलता है कि लाइन का कोई एंड नहीं है, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे हम लाइन को पॉइंट पर इसमें नाम दे देते हैं ए और बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। वी कॉल इट लाइन ए बी। हम इसको क्या बोल सकते हैं? लाइन ए बी बोल सकते हैं। एंड राइट इट एज, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ए बी, लाइन ए बी और लाइन बी ए। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ अ लाइन। वो एक पार्ट होता है लाइन का। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। इसके क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। वी नेम इट बाय इट्स एंड पॉइंट्स, और इनको एंड पॉइंट को नाम दे देते हैं एम एन। द सिंबल फॉर अ लाइन सेगमेंट इज, ये लाइन सेगमेंट का क्या सिंबल होता है? इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट्स एम एंड एन आर द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। वी राइट इट एज लाइन सेगमेंट एम एन और लाइन सेगमेंट एन एम। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर हम ये लगाना होता है। इससे हमें पता लगता है कि ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। और अगर लाइन होती तो यहाँ पे क्या होते? एरो बने हुए होते। एरो किस लिए बने होते हैं? ताकि हमें पता लग जाए कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। उसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी। और लाइन सेगमेंट को हम बढ़ा नहीं सकते, इनको इनके एंड पॉइंट्स होते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल दे रखा है, अ टेनिस नेट कैन बी टेकन एज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इट हैज़ डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट है रे। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे भी क्या होती है? एक पार्ट ऑफ अ लाइन होती है। इट हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड गोज ऑन एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन। इसका रे का क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, और उसके बाद उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं हम आगे, लेकिन एंड पॉइंट से हम इसको बढ़ा नहीं सकते, तो एक ही तरफ से वो आगे बढ़ती जाएगी। वी नेम अ रे बिगिनिंग विद इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट ऑन इट। द सिंबल फॉर अ रे इज, रे का सिंबल पॉइंट क्या होता है? इस तरीके से। ये तो इसका एंड पॉइंट, और ये वाला आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है यहाँ पे पी क्यू। रे पी क्यू इज रिटर्न एज पी क्यू। तो इसको हम, अगर रे की बात की जाए तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और अगर लाइन की बात की जाए तो हम दोनों तरफ से इसको एरो बना देंगे, और लाइन सेगमेंट की बात करी जाए तो दोनों के एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल ये दे रखा है। एन एरो दैट इज शॉर्ट फॉर्म अ बो कैन बी कंपेयर टू अ रे। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं रे से। इट हैज़ अ डेफिनेट एंड पॉइंट एंड इट गोज कंटिन्यूसली इज ऑन डायरेक्शन। और ये क्या होती है? इस डायरेक्शन में भागती है ना। जब हम तीर मारते हैं तो इस डायरेक्शन में भागेगी, तो इसका यहाँ से तो नहीं भागेगी ना, एक ही तरफ भाग रही है ना। तो इस वैसे ही यहाँ पे रे में क्या होता है? एक तरफ को तीर भागता है। ठीक है, एक तरफ एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एंडलेस होता है। ठीक है, तो इसमें ये दे रखे हैं, विच ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट डू ईच ऑफ दीज रिमाइंड यू ऑफ? अ रोड दैट यू कैन नॉट सी द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ। इसका एंड भी नहीं है, बिगिनिंग भी नहीं है, तो ये क्या हो गई? क्या बोलेंगे इसको? लाइन। ठीक है, द टिप ऑफ अ निडल, ये क्या है? पॉइंट। द रेज ऑफ द सन, सन की रेज कहाँ जाती है? एक तरफ को आगे बढ़ती जाती है ना, तो ये क्या हो गई? रे। 1 एज ऑफ दिस बुक, एक एज ये इस तरीके का, तो ये एंगल हो गया हमारा। ठीक है, पार्ट ऑफ एन एंगल। अब क्या करना है हमें? पार्ट ऑफ एन एंगल।
व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट्स दे फॉर्म एन एंगल। टू रे इसलिए बोला गया, देखो यहाँ पे ये पॉइंट है और यहाँ पे आगे कितनी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब टू रे एक साथ मिल जाएगी उसके एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से एंगल बना रहे हैं, ये सब क्या है, एंगल्स, ठीक है। अब ये क्या है, रे, रे के लिए इस तरीके से साइन लगाया इन्होंने, एस आर, रे एस आर एंड रे एस टी, ये वाली और ये वाली टुगेदर फॉर्म एन एंगल। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल बन जाएगा। द कॉमन एंड पॉइंट, और इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, एस, इज कॉल्ड द वर्टेक्स, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं ऑफ द एंगल। एस आर एंड एस टी आर कॉल्ड द आर्म्स। अब इनको क्या बोल रहे हैं हम, आर्म्स बोल रहे हैं ऑफ द एंगल, ठीक है। द एंगल अलॉन्ग साइड इज कॉल्ड एंगल, एंगल आर एस टी और एंगल टी एस आर, ठीक है। द सिंबल फॉर एंगल इज, एंगल का सिंबल क्या होता है, इस तरीके का। जब भी कोई एंगल आपको पूछे तो आप इस तरीके का साइन बना के वो एंगल आपको बताने होंगे। वी राइट एंगल आर एस टी और एंगल टी एस आर। जब भी इस तरीके का साइन दिखे तो आप क्या बोलेंगे, एंगल, टू नेम द एंगल, ठीक है। द मिडल लेटर इज ऑलवेज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और जो मिडल लेटर है ये वाला, तो वो क्या हो जाएगा, जो ये वाला लेटर है ये क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स, ठीक है। अब ये क्या है, राइट एंगल्स। एंगल्स दैट लुक लाइक द कॉर्नर्स ऑफ दिस पेज आर कॉल्ड राइट एंगल्स। अब राइट एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं इस तरीके के, सीधा, ठीक है। इसको भी घुमा के देखेंगे तो ये सीधे सीधे आएंगे, जैसे हमारी नोटबुक के होते हैं ना, जैसा हमने पिछली अभी क्लास में पढ़ा था, जैसे ये है इसका एंड पॉइंट, ये है ना, इस तरीके से, मतलब स्ट्रेट बनेगा, इससे छोटा नहीं बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट बनेगा। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एंगल्स। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल इन स्पोर्ट्स। अब इनके एंगल्स देखो, ये इस तरीके का एंगल बताया गया, सीधा है ना, ये देखो यहाँ पे, ये देखो इधर, ठीक है। मार्क द राइट एंगल। अब इसको राइट एंगल मार्क करना है तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल। इसमें क्या है, ये वाला, ये राइट एंगल, ये देखो ये राइट एंगल, ठीक है। मेक अ राइट एंगल टेस्टर टू फाइंड राइट एंगल्स अराउंड यू। कट आउट अ सर्कल, फोल्ड इट इन हाफ, इसको हाफ फोल्ड करना है, फोल्ड इन हाफ वंस मोर। तो एक बार और करेंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप करके देख सकते हैं इसको। योर राइट एंगल टेस्टर इज रेडी, यूज द टेस्टर ऑन द पिक्चर्स ऑफ एंगल सो फार इन दिस चैप्टर एज वेल एज ऑब्जेक्ट अराउंड यू, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ द राइट एंगल्स यू कैन फाइंड अराउंड यू। आप लिस्ट बना सकते हैं जो कि आपके आसपास की जगह पर कोई भी, जैसे मैंने ये नोटबुक दिखाई, इस तरीके से राइट एंगल की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। और बी है मेक अ लिस्ट ऑफ एंगल्स दैट यू फाइंड दैट आर लेस देन अ राइट एंगल। उसकी भी लिस्ट बना सकते हैं जो कि राइट एंगल से कम आ रहा हो, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल हो गया, ये हमारा राइट एंगल हो गया, और ये इससे कम है, ठीक है। तो ये इनकी भी लिस्ट बनानी है। क्या है ये, राइट एंगल से कम आ रहा है ना, ये है राइट एंगल, मेन राइट एंगल हमारा ये है, और ये इससे मतलब छोटा है, ठीक है। सी क्या है, मेक अ लिस्ट एंगल दैट यू फाउंड दैट आर मोर देन राइट एंगल, और ये वाला क्या है कि मोर देन है, ठीक है। ये देखो राइट एंगल हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। अब हमारे कितने तरीके के एंगल्स हो गए, ये वाला राइट एंगल हो गया, ये वाला कम के लिए हो गया, ठीक है, और ये वाला ज़्यादा के लिए हो गया, ठीक है। अब ये देखिए हम कि अक्यूट एंगल्स के बारे में कर लेते हैं। अक्यूट एंगल्स किस तरीके से होते हैं, एंगल्स दैट आर लेस देन अ राइट एंगल आर कॉल्ड अक्यूट एंगल्स। जो भी राइट एंगल था ना हमारा, उससे जो छोटे वाले थे उसको क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। देखो इस तरीके से, ये राइट एंगल से छोटा है, राइट एंगल हमारा इस तरीके से होता है, तो राइट एंगल से ये इतना है छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल। यहाँ पे ये रहा इस तरीके, ठीक है, इधर ये रहा राइट एंगल हमारा बनता तो इस तरीके से बनता, ठीक है, ये इस तरीके से बनता राइट एंगल। तो ये इससे क्या हो गया, अंदर है, अंदर वाले को क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल, ठीक है, इस तरीके से ये। अब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स दैट आर मोर देन अ राइट एंगल आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल राइट एंगल से बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारा राइट एंगल है और ये इससे बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इससे छोटा होता तो ये क्या होता, अक्यूट एंगल होता, ठीक है। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स की। अब ये है स्ट्रेट एंगल्स। इफ़ यू हैव टू राइट एंगल्स नेक्स्ट टू वन अनदर दे फॉर्म स्ट्रेट एंगल। दो राइट एंगल हो गए, एक इस तरीके से हो गया, एक ये हो गया, तो ये सीधा हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। क्या हो गया, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल्स हो गए। तो स्ट्रेट एंगल्स के ये देखो, ये बनाया हुआ इन्होंने, ये स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, इसको भी स्ट्रेट बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।